हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। पहले तो आप ये आवाज़ सुनो पक्षियों की। हाँ हाँ हाँ, कितनी खूबसूरत बेहतरीन है यार। इससे बढ़िया और क्या ही होगा। दोबारा देखिए आप, तो क्या नज़ारा। ये पेड़ पीपल का नहीं है, मुझे आज पता लगा। ये बनियन ट्री इसको बोलते हैं। खैर, मुद्दे की बात पर आते हैं। मैंने अभी रिसेंटली विवेक बिंद्रा जी का एक वीडियो देखा कपिल शर्मा जी के शो में। उन्होंने कितनी खूबसूरत बात कही कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से कि हमें पुराने बिलीव्स तोड़ने पड़ेंगे। गाय के बारे में कहा जाता है कि वो दूध देती है, नहीं, हम गाय का दूध निकालते हैं। अभी बड़ी ना अटपटी सी बेवकूफ़ी, या कहेंगे, आप कहेंगे कि बेवकूफ़ी, ये क्या मजाक मस्ती वाली बात है। इसके अलावा डर के आगे जीत होती है, नहीं, डर के आगे हार होती है, तकलीफ़ होती है। जब आप उठते हो, हार नहीं मानते हो, दोबारा कोशिश करने की ठानते हो, फिर जीत होती है। जितनी चादर उतना पैर, ये कहावत तो हम सुनते आ रहे हैं कि जितनी चादर हो उतना पैर फैलाओ। मिडिल क्लास का तो तकिया कलाम बन गया हर माँ बाप के लिए। ऐसा नहीं कि माँ बाप बुरा चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं सोसाइटी में हमारे पास अब इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं, सोशल मीडिया आ गया है। करियर बनाना एक मतलब इट्स नॉट आसान, यस, बट काफ़ी मुश्किल भी नहीं रहा है। काफ़ी रिसोर्सेज बन गए हैं। पहले के टाइम में, काफ़ी सालों पहले होता था कि सरकारी नौकरी को तवज्जो दी जाती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब ऐसा नहीं है। सरकारी नौकरी यार मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी मुझे लगता है कि नहीं करना चाहते हैं। हाँ, अगर कोई ओहदा अच्छा है, आईएएस बन रहे हो आप, अच्छी रेपुटेशन, एक अच्छी डेजिग्नेशन है, तो डेफिनेटली काफ़ी लोग होते हैं पैशनेट इसको लेके। आप किसी की सोच, किसी के थॉट प्रोसेस नहीं बदल सकते। जिसकी जो इच्छा वो बने। एट द एंड ज़रूरी यही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपकी जो इच्छा है, क्या आप वो कर पा रहे हो? क्या आप जो भी नौकरी कर रहे हो या जो भी आप रोज़गार कर रहे हो, ये खुद से पूछिए। क्या आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, खुशी से कर रहे हो, या मजबूरी में कर रहे हो? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि कोई भी काम, जीवन एक है, एक दिन हमारा अंत हो जाएगा। हम पैदा होते हैं, मर जाते हैं, उसके बिटवीन क्या होता है? तो क्या आप वो काम कर रहे हो जो आपका सपना है? क्या आप उसी से अपना आय का स्रोत बना पा रहे हो? सिंपल सी बात है यार। मैं एज एन एक्टर काम करता हूँ क्योंकि मैं यही करना चाहता था, मैं यही कर रहा हूँ, और भगवान की दया रहे, मैं यही करना चाहता हूँ और यही करता रहूँगा। इसी से मेरा आय का स्रोत है। मेरा कोई पार्ट टाइम काम नहीं है और मेरी रूट इनकम यही है। जो भी यहाँ से पैसे आते हैं, मैं उसी से कुछ ना कुछ साइड बिजनेस शुरू करूँगा। इन बिटवीन मैंने बीच में काफ़ी स्टार्टअप्स किए हैं, 1-2 मैं फ़ेल हुआ, उसके बाद 3-4 और छोटे छोटे स्टार्टअप्स किए, मैं फ़ेल हुआ। लेकिन एक्टिंग मेरा पैशन है। अर्निंग सोर्स के लिए पैशनेट, पैसिव अर्निंग सोर्स के लिए मैंने काफ़ी कोशिश करी, मैं सफल नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सफल नहीं होऊंगा। मैं ढीठ हूँ। कलाकार बिल्कुल ढीठ होता है, बदतमीज़ नहीं होता है, ढीठ होता है, जो ज़िद्दी होता है। तो हम कोशिश करते रहेंगे। इसी तरह मैं भी चाहता हूँ कि आप भी वो करें जो आप करना चाहते थे, चाहते हो। और चाहते हो का मतलब ये नहीं कि यार आप सिर्फ चाहो उसे, उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। आप फेल हो रहे हैं, नो डाउट फेल हो गए, वो तो प्रोसेस है यार। हारना तो प्रोसेस है। आप कुछ भी शुरू करते हैं, वो चल पड़ता है। वो 1% मैं कह रहा हूँ, आपका लक अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है कि आप सफल हो जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी में नहीं होता है ऐसा। कहीं ना कहीं आपको कोई काम शुरू किया आपने और चल पड़ा है, अच्छी एज में शुरू किया, अच्छी एज इन मतलब कि पढ़ाई ख़त्म की आपने, कुछ स्टार्टअप शुरू किया जो आप करना चाहते थे और वो चल पड़ा, उसमें भी हडल्स आएंगे। देखो, बिना मुश्किलें और परेशानियों के और हार के ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि कोई काम होता हो। बिकॉज ये पार्ट ऑफ द नेचर है। नेचर आपको पुश करेगा, चैलेंजेस देगा ताकि आप ग्रो करें। आप जो नौकरी नहीं करना चाहते हैं, अगर आप वो कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी छोड़ दीजिए और जो करना चाहते हो उस पर लग जाइए, लेकिन एक बार बैलेंस करके सोच के देखिए। जो आपका ड्रीम है उसमें मुश्किलें आएंगी, आपके पास एक्सक्यूज़ेज होंगे, ये परेशानियाँ, वो परेशानियाँ, लेकिन सच बताइए, जो आप काम बिना मन के कर रहे हैं, क्या उसमें खुश हैं? खुशी हटा देते हैं क्या उसमें? आप परेशान नहीं होते? परेशानी भी हटा देते हैं क्या उसमें? आपका वक्त नहीं लगता? 8 से 12 घंटे की नौकरी में 15 से 16 घंटे ज़ाया होते हैं। आप उठते हो, नहाते हो, खाते हो, पहुंचते हो, फिर ट्रैवल करते हो। यार सारा ना माइंड सेट का खेल है। हमको लगता है कि वो ज़्यादा मुश्किल होगा जो हम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें भी इतनी हर्डल्स हैं।
जो आप बिना मन के कर रहे हो उसमें लॉन्ग टर्म हर्डल्स चलती रहेंगी। एट द एंड जिस दिन आप नौकरी छोड़ेंगे या वो काम छोड़ेंगे जो आप नहीं करना चाहते थे, उस दिन एंड है। सेविंग कर लेंगे, शायद कुछ हो जाए, लेकिन जो आप करना चाहते हैं उसमें कुछ समय की दुविधाएं हैं, कुछ समय तक तकलीफ़ें हैं, उसके बाद एक रिदम बन जाता है। बिकॉज वो है, आप उसे भगवान कह सकते हैं, अल्लाह कह सकते हैं, एनर्जी कह सकते हैं। देयर इज़ समथिंग यार जो आपको सपोर्ट करेगा, आपके बिलीव, आपके थॉट्स की वजह से। सारा खेल माइंडसेट का है। एक बहुत बड़ी पावर लिफ्टर है, मुझे उनका नाम नहीं पता है, उनसे पूछा गया कि आप इतना वज़न कैसे उठा लेते हैं, 500 kg। उन्होंने एक जवाब दिया, इट्स नॉट अबाउट फिजिकल पावर, इट्स अबाउट माइंड सेट। मैं जब वज़न उठाता हूँ, जब वेट लिफ्टिंग करता हूँ, तो सिर्फ ये नहीं सोचता कि मैं डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस या स्क्वाट्स वज़न उठा रहा हूँ। मैं ये फ़ील करता हूँ कि कोई इमोशनल सिनेरियो फ़ील करता हूँ, जैसा कि उन्होंने बताया कि मैं ये फ़ील करता हूँ कि मेरा बच्चा गाड़ी के नीचे है, मैं उसको बचा रहा हूँ। अब माइंड को ये नहीं पता है, माइंड एनर्जी लगा रहा है उसके इमोशंस के हिसाब से, लेकिन उठ क्या रहा है वहाँ पर, उनका वज़न। मेडल मिल जा रहा है, नाम बन जा रहा है। सारा खेल एट द एंड माइंड सेट का है। आप अपने माइंड सेट पर काम करोगे, रिजल्ट आएगा यार। एज एन एक्टर मैं करना चाहता हूँ, तो ये मेरे लिए ये भी आसान नहीं रहा, किसी के लिए नहीं रहता है। किसी का भी हम कह देते हैं ना कि इसके पास तो पैसा है इसलिए कलाकार बन गया, इसका तो बाप ये है, इसके इंडस्ट्री में लिंक है, ये इसलिए एक्टर बन गया, इसलिए फेमस हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। कितने नॉन फेसेस हैं जो अच्छी फैमिली से हैं, इंडस्ट्री के फैमिली से हैं, अच्छे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं। क्या सभी स्टार्स बने? नहीं। ऑडियंस डिसाइड करती है, पहली चीज़। दूसरा, अगर उसका काम अच्छा नहीं है, वो नहीं चलेगा। कुछ भी कर लो, एट द एंड हर इंडिविजुअल को अपने लेवल पे साबित करना ही होगा, चाहे वो कोई भी किसी के भी ख़ानदान से हो, कितना भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो। यही खूबसूरती है नेचर की। करप्शन पॉलिटिशियंस कर सकते हैं, करप्शन बिजनेसमैन कर सकते हैं, करप्शन किसी देश में हो सकती है, करप्शन कहीं भी हो सकती है, लेकिन नेचर वहाँ बराबरी के साथ हिसाब होता है। आप कुछ भी कर लो, आपको वही मिलेगा जो जायज़ है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि कर्मों का फल। मैं बिलीव करता हूँ कि कर्मों का फल कभी कभी नहीं भी मिलता है। आई बिलीव इन दिस कि आप मेहनत कर रहे हो। काफ़ी टैलेंटेड लोग होते हैं अपनी अपनी स्किल्स में। अगर एक्टिंग में बात करें, काफ़ी ऐसे एक्टर्स हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, जो बहुत हार्ड वर्किंग हैं, तो उन्हें उनके कर्मों का फल क्यों नहीं मिल रहा है? तो कहीं ना कहीं वो दूसरों को दोष देने लगते हैं। कुछ नहीं, कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंटेशन में कमी है। आपको वक्त के साथ अपडेट होना पड़ेगा। अगर वक्त की डिमांड है कि आपको इस तरीके से अपने ऑडिशंस देने पड़ेंगे, इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में जो चल रहा होता है आपको वो देनी ही पड़ेगी सर्विस। बिकॉज लोग आपके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं आपको देखने के लिए। अगर आप मेरा ये वीडियो भी देख रहे हो तो अपना वक्त आप लगा रहे हो। अगर मैं साबित नहीं करूँगा अपनी बातों के ज़रिए, अपनी प्रेजेंटेशन के ज़रिए कि नहीं मैं तो ऐसी बात करता हूँ, मैं तो ऐसे ही करूँगा, नहीं। जो ऑडियंस को चाहिए हमें उनको उनके अकॉर्डिंग समझाना पड़ता है। जैसे कि छोटे बच्चे को हम मैच्योरिटी के साथ नहीं समझा सकते कोई भी बात, ऐसे ही हमें एज एन इंडिविजुअल अपने प्रोफेशन, अपनी कला को लोगों तक भी समझाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए उनको समझना ज़रूरी है कि इनको कैसे समझ में आएगा। मैं अगर एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ तो मुझे ये एनालाइज़ करना होगा अपार्ट फ्रॉम टैलेंट एंड हार्ड वर्क कि अगर मुझे मार्केट में चलते रहना है, अच्छा काम पाना है, लोगों का फेवरेट बनना है, फ़ैन फॉलोइंग बनानी है, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे देखें, मेरे नाम की टिकट सेल करें, OTT पर देखें, मुझे थिएटर्स में जाकर देखें, तो उसके लिए मुझे अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। इसे हम इन वन वर्ड ग्रूमिंग कहते हैं। ग्रूमिंग के बहुत सारे वेज होते हैं। ग्रूमिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सिर्फ नहाना, क्रीम पाउडर लगाना, इट्स नॉट ग्रूमिंग। ग्रूमिंग में डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। ग्रूमिंग में स्किन केयर होता है, ग्रूमिंग में आपकी कम्युनिकेशन होती है, ग्रूमिंग में आपका स्टाइलिंग होता है, आप कैसे कपड़े पहनते हो, आप स्किन केयर का मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई प्रोडक्ट्स लगाना यूज़ करना शुरू कर दो। मैं भी कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता हूँ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। आपको लेकिन ध्यान देना पड़ेगा अपनी हर बारीक चीज़ों पर। आपको दिखना अच्छा होगा, आपको अच्छे से पहनना होगा, आपको अच्छे से बात करनी होगी। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको अगर कोई भाषा में तकलीफ़ है, आपको मैं रियलिज्म छोड़ने को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको अगर जहाँ भी अपने आप को प्रेजेंट, आप अगर हॉलीवुड में जाना चाहते हो तो आपको अपनी इंग्लिश पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ नहीं समझ पाएंगे उसके बिना आपको लोग।
ये काफ़ी नॉर्मल है। इंडिया में भी, हमारे यहाँ पर भी हिंदी में स्क्रिप्ट नहीं होती है, बहुत ही रेयर होता है, ऐसा होती है रोमन में होती है, ठीक है। इंग्लिश में आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, हिंदी की फिल्म शूट हो रही है, तो हम उनको डिनाई नहीं कर सकते। अब भैया या तो आप बहुत बड़े स्टार हो तो आप कह सकते हो मेरे लिए तो हिंदी में स्क्रिप्ट चाहिए मुझे। आप स्टार्टिंग जोन में होगी तो आपको वो करना होगा, आपको वो सुनना होगा, आपको वो मानना होगा जो कमांड आगे से मिल रही है। यहाँ पर दो चीज़ें, या तो आप बहस कर लो, अपना एटीट्यूड अपनी जेब में रखो, साइड हो जाओ, क्योंकि आपकी जगह लेने के लिए बहुत सारे लोग हैं। नॉट इवन इन एक्टिंग, इन एनी प्रोफेशन। अगर आप रियल इस्टेट में हैं, आप आईटी सेक्टर में, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आपकी जगह लेने के लिए बिलियंस ऑफ पीपल अवेलेबल हैं। कम प्राइस में अच्छा काम करने के लिए बिलियंस ऑफ पीपल अवेलेबल हैं। तो आप ये मत सोचो कि आपके बिना काम रुकेगा, किसी के बिना काम नहीं रुकता है। खैर, इसके अलावा यार मैं बस इतना कहना चाहूँगा, जो भी गांव देहात से लोग हैं मैं उनके लिए कोशिश करता हूँ, क्योंकि वहाँ तक इन्फॉर्मेशन जा सके मेरे वीडियो के माध्यम से। जो दूर दराज में रहते हैं, जहाँ पर अभी सोशल अवेयरनेस नहीं है, जहाँ पर इन बातों के बारे में पता नहीं है, उन भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप किसी भी प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले शहर में आइए। किसी भी शहर में, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, एक्टिंग करना चाहते हैं तो मुंबई इज़ गुड फॉर यू, बट उससे पहले आप दिल्ली जाओ, थिएटर करो। थिएटर करना है तो दिल्ली करो, आई सजेस्ट, या फिर कोई रेपेटरी ज्वाइन करो, ठीक है। 3 साल मंच के थिएटर करो, 3 साल काफ़ी है। अगर आप कैमरा करना चाहते हो तो, सिर्फ थिएटर ही करना चाहते हो तो आप अपना रास्ता अलग तरीके से ढूंढिए, उसके बारे में मैं क्या ही आपको बताऊंगा। लेकिन 3 साल अगर आप शिद्दत से, पैशनेट, सही जगह पर, सही गुरु के पास थिएटर करते हो तो आपको मुंबई आने में तकलीफ़ कम होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप आते स्टार बन जाएंगे। आप 3 साल थिएटर करोगे तो भी आपको ज़ीरो से ही शुरू करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि आते काम नहीं मिलता है। वही वाली बात, 1% लक चल जाए तो अलग बात है, लेकिन हम फैक्ट्स की बात करें अगर, तो यहाँ बहुत सारा कंपटीशन है। इट्स नॉट ईजी। दुनिया का सबसे मुश्किल काम यही है। कि मैं कर रहा हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, यू कैन ट्राई, आई कैन शो यू द मैप, यू हैव टू वॉक। सो क्योंकि आसान होता तो करना तो हर कोई चाहता है, हर कोई टीवी पर आना चाहता है। क्या हर कोई बन रहा है एक्टर? इवन जो एक्टिंग में है, जो सालों की मेहनत कर रहे हैं, टैलेंट, हार्ड वर्क अच्छा खासा कूट के भरा हुआ है, क्या वो लोग बन पाए हैं? गिनती के 10 एक्टर हैं जो फेमस होंगे, उसके अलावा गैरवा कोई नाम नहीं है। जो बेस्ट से बेस्ट हैं वो अंडररेटेड हैं। तो सोच सकते हो आप कितना कंपटीशन है। ये एक तपस्या है, एक तपस्या जिसमें प्योरिटी, टैलेंट, हार्ड वर्क, स्मार्टनेस, आपका IQ, आपके सेंसेस, आपकी मार्केटिंग कैसी है, हर चीज़ मैटर करती है। आपका बिहेव, आपका बात करने का तरीका, दिखते कैसे हो, पहनते क्या हो, नेटवर्किंग क्या है आपकी। मैं आपको किसी की चापलूसी करने को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बी योर सेल्फ। डेफिनेटली आई ऑल्सो बिलीव इन दिस सिनेरियो, बट यू शुड नो वेयर टू टॉक, व्हाट टू टॉक, व्हेन टू टॉक। बाकी खुश रहिए। थैंक यू।